क्या यह सच है कि कल की अवतार धीरे धीरे जीवित हो रहा है? क्या यह सच है कि भगवान कल्कि का घोड़ा प्रतिक्रिया दे रहा है? घोड़ा कई सालों से इस मंदिर में है। अवतार का घोड़ा पत्थर की तरह खड़ा है। यह मनुष्यों का युग है जो जल्द ही एआई का युग बन जाएगा। धीरे धीरे मनुष्य विलुप्त हो जाएंगे और कलयुग के अंत की कहानी कल्कि अवतार स्वयं लिखेंगे। आपने कलयुग और उसके अंत के बारे में ऐसा कुछ सुना होगा। अंत से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आज भी एक दिव्य मंदिर इसे सच साबित करता है? भारत में अनेकों दिव्य मंदिर हैं। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ विष्णु और शिव के विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है। लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जो अभी तक किसी भगवान का नहीं है। यह मंदिर उस भगवान के लिए है जिन्होंने अभी तक अवतार नहीं लिया है, जो अब आने वाले कलयुग के अंत में होने वाला है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब वह अवतार लेंगे। जब वह वहां पहुंचेंगे तो अवतार लेंगे और सभी पापियों का नाश करेंगे, इस पृथ्वी का नाश करेंगे। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भगवान कल्कि और उनके कल्कि मंदिर की, जिसमें जयपुर के कल्कि और एक सफेद घोड़े की मूर्ति है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि अवतार लेने के बाद कल्कि महाराज देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर सिंहासन पर विराजमान होंगे और कलयुग का अंत करेंगे। विष्णु के 10वें अवतार का यह मंदिर राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में स्थित है। ये दक्षिणी शैली में बनाया गया है और यह पूरी दुनिया में अपनी तरह का पहला भगवान कल्कि का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने 1750 में करवाया था। यह मंदिर एक खास तरह के पत्थरों से बनाया गया था और इस मंदिर को बनाने में चूने का बहुत कम इस्तेमाल किया गया था। यह मंदिर लगभग 275 साल पुराना है। यहाँ भगवान कल्कि के साथ साथ कल्कि के घोड़े की भी मूर्ति है और इस घोड़े में ही असली रहस्य छिपा है। भविष्य में यह उनके पास होगा। ये जिस घोड़े की मूर्ति है वह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। कहा जाता है कि महाभारत के साथ इस घोड़े का कोई गहरा संयोग है, लेकिन ये कैसे संभव है? आइए जानें उस रहस्य को। इससे पहले कि हम मूर्ति के बारे में और जानें, हम उस राजा के बारे में जानेंगे जिसने मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर का निर्माण महाराज सवाई जय सिंह ने करवाया था, जो हिंदू धर्म में बताई गई भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे। भगवद गीता में कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब पाप अपनी सीमा से बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और यह विशेष दिव्य मंदिर उसी आस्था को दर्शाता है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि महाराज सवाई जय सिंह अंधविश्वासी व्यक्ति थे। महाराज जय सिंह न केवल एक कुशल राजा प्रशासक थे, बल्कि कला प्रेमी और दूरदर्शी भी थे। वो एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जंतर मंत्र जैसे मंदिर बनवाए। जंतर मंत्र वेधशाला के लिए जगह थी। उस समय की खगोलीय गणनाएं पूरे देश में की जाती थीं। दुनिया की पहली और एकमात्र वेधशाला जो गणित, ज्योतिष बताती है और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थी। वैज्ञानिक सोच वाले ऐसे राजा जय सिंह ने भगवान कल्कि के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए इस मंदिर का महत्व बहुत अधिक है। माना जाता है कि हालांकि उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन इस मंदिर को बनाने के पीछे मुख्य कारण वेदों की भविष्यवाणी थी। कहा जाता है कि वेदों के बारे में उनके जितना ज्ञान किसी और राजा को नहीं था, शायद भारत में किसी और से ज्यादा। राजा को मंदिरों और घोड़ों के बारे में इतना ज्ञान रहा होगा। मंदिर की स्थापना में एक दिलचस्प बात है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। उसके बाद महाराजा जय सिंह का अश्वमेध धरती पर किया गया। कहते हैं कि सबसे भव्य धार्मिक समारोह तब हुआ जब महाराज जय सिंह ने जयपुर की सुरक्षा के लिए नए सिरे से अश्व यज्ञ किया। अनेक ज्योतिषाचार्य पधारे थे और इन्हीं ज्योतिषाचार्यों ने अपनी अपनी गणना की। इसके आधार पर कहा गया कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार में कल्कि अवतार का जन्म धरती के इसी भूभाग पर होगा। इस सलाह के बाद सवाई जय सिंह ने भगवान कल्कि की पूजा की और मंदिर का निर्माण किया गया और 1729 ईसा पूर्व में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को मंदिर में स्थापित किया गया। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय के दरबार के प्रतिष्ठित कवि श्री कृष्ण भट्टकलानिधि अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने अपने पोते श्री कलिक जी की स्मृति में भगवान कल्कि का यह मंदिर बनवाया, जिनका बचपन में ही निधन हो गया था। हालांकि भगवान कल्कि के अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन यह मंदिर केवल भगवान कल्कि को समर्पित है।
मंदिर का सिंहद्वार या प्रवेश द्वार जमीन से कुछ सीढ़ियां ऊपर बड़े पत्थरों के ब्लॉकों से बना है। सिंहद्वार के बाद मंडप या भक्तों के बैठने का कक्ष आता है, जिसे विशाल शिखर या गुंबद ने ढक रखा है। इसके आगे गर्भगृह में भगवान कल की देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। गर्भगृह के संगमरमर के चौखटों पर भगवान विष्णु के 9 अवतार अंकित हैं। दाईं ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है और बाईं ओर भगवान शिव और पार्वती नंदी पर बैठे हुए हैं। संगमरमर के फर्श पर कमल का फूल और शंख उकेरे गए हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर में सबसे रहस्यमय और जीवित चीज के बारे में, यानी सफेद घोड़े के बारे में। दरअसल इस मंदिर के एक कोने में एक कियोस्क है जिस पर नक्काशी की गई है। एक दरवाजे की छतरी बनाई गई है और इसी कियोस्क के अंदर संगमरमर से बनी घोड़े की मूर्ति है। घोड़े के एक पैर में चोट का निशान है। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? मूर्ति बनाते समय शायद उस पर कोई गड्ढा हो गया होगा, ये बनाया गया होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस चोट के निशान का आकार बहुत बड़ा था। ये गड्ढा पहले बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इस चोट के निशान और इसका आकार छोटा होता गया, यानी ये घाव समय के साथ बढ़ता जा रहा है। इस मूर्ति के साथ एक मान्यता यह भी जुड़ी हुई है कि जिस दिन यह चोट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, उसी दिन कल्कि का जन्म होगा। जब मंदिर के पुजारियों ने पहली बार इस पर ध्यान दिया, तो सभी ने सोचा कि मूर्ति पर कोई बहुत बड़ी वस्तु है। उन्होंने सोचा कि अगर गड्ढा है तो उसे भरने में कई बार प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन गड्ढे को नहीं भर सके। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब पुजारियों ने गड्ढे को देखा, तो आकार थोड़ा कम हो गया था, जैसे कि घाव अपने आप ठीक हो रहा हो। उसी दिन से यहाँ के पुजारियों को मूर्ति पर नजर रखनी पड़ती है। बताया जाता है कि इस दौरान यह घाव अब धीरे धीरे भर रहा है। यह घाव भरते हुए यह छेद आपको कैसा लगा? यह अपने आप कैसे ठीक हो जाता है, यह एक रहस्य है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस घटना का एक और स्पष्टीकरण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि मौसम का असर मार्बल्स पर पड़ता है। यह चारों तरफ मौसम में हो रहे बदलावों का असर है। परिवर्तनों को प्रकट होने में हजारों साल लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि संगमरमर से बनी यह मूर्ति, इसके आकार में बदलाव बना रहता है। कारण केवल और केवल यही वैज्ञानिक तथ्य है। अब यहाँ गंभीर सवाल यह उठता है कि जय सिंह द्वारा बनवाया गया यह मंदिर क्या वाकई भविष्य है? कल के अवतार की सच्चाई जो घटित होगी, वह दर्शाती है कि कल के लिए वास्तव में भविष्य क्या है। देवदूता घोड़ा मंदिर में अपने घावों को भर रहा है। कल के अवतार का अपने असली रूप के बारे में रहस्योद्घाटन, क्या यह मदद करेगा, या यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो इसे सच बनाता है और एक साधारण मंदिर की तरह इसके बारे में इस रूप में उभरता है? अगर आपके मन में कोई विचार है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। अगली बार हम जरूर मिलकर एक और नया रहस्य खोजेंगे। तब तक और एक कॉस्मोस के साथ बने रहें और भगवान की कृपा से सदा सुखी और समृद्ध रहें।